हेलो नमस्ते दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आपको अस्तर वाले सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैं सिखाने वाली हूँ। और साथ ही में मैं बताने वाली हूँ, अगर आपने सूट बनाया है और सूट का जो आगे का गला है वो पीछे की साइड को भागता है, तो क्या कारण है, किस कारण की वजह से वो सूट पीछे की साइड में भागता है, तो इसको हम आपको वीडियो में बताएंगे आगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी कटिंग की वीडियो। तो यहाँ पे ये है मेरा मेन फैब्रिक, जो कि कुछ इस तरीके का है। मैंने यहाँ पे प्रेस करके इसको अच्छी तरीके से रख लिया है। सूट कुछ इस तरीके से होने वाला है, देख सकते हो। इस तरीके से इसका सूट होने वाला है, साइड में इस तरीके से है और बीच में इसके इस तरीके का वर्क हुआ है। तो ये है हमारा फ्रंट पार्ट और ये है हमारा बैक पार्ट। तो बैक पार्ट में भी इसी तरीके का डिजाइन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कटिंग करने वाले हैं अपने अस्तर पे। तो यहाँ पे मैंने अस्तर लिया है 2 मीटर। लंबाई के हिसाब से यहाँ पे आपको अस्तर लेना है, क्योंकि कभी कभी किसी के में 2.25 मीटर भी लगता है, तो उससे कम भी लगता है। वो सूट की लंबाई के हिसाब से है, किस तरीके से सूट की लंबाई का जो नाप है उसी के हिसाब से यहाँ पे आपने अस्तर लेना है। तो यहाँ पे देखो, चेस्ट हमारी है 38, तो 38 साइज का ये सूट होने वाला है। और कमर हमारी जो है वो है 34 और हिप साइज जो कमर से नीचेला हिस्सा होता है वो है हमारा 42 इंच का। लंबाई हमारी इसकी टोटल है 41 और बाजू इसकी 14 इंच की है। 11 इंच की बाजू की गुलाई है, 7 इंच का आगे का गला है, 7 इंच का बैक पार्ट का गला है। तीरा यहाँ पे हम गले के हिसाब से लेते हैं। अगर गला डीप नेक है तो तीरा यहाँ पे हम कम लेंगे। अगर कॉलर का है, बोट नेक है, या हम कोई भी अलग तरीके का गला बना रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पे तीरा लेते हैं। अगर तीरा 5 इंच से या 6 इंच से डीप है, या 5 इंच है या 6 इंच है, तो यहाँ पे हम तीरा लेते हैं 6.5 इंच। अगर बोट नेक है, कॉलर वाला है, तो उसमें मैं यहाँ पे लेती हूँ जितना भी हमारा तीरा आता है। किसी का 15 आता है, किसी का 14 आता है, किसी का 16 भी आता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे हम कटिंग करते हैं सूट के हिसाब से। अगर वो कॉलर वाला है, बोट नेक है, या पीछे से बंद है और आगे से खुला है, उसी हिसाब से यहाँ पे हम सूट की कटिंग करते हैं। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं अपनी सूट की कटिंग की। तो यहाँ पे मैं किस तरीके से कर रही हूँ वो आपको वीडियो में दिख जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अस्तर मैंने ले लिया है। तो इसको यहाँ पे इस तरीके से पलट देंगे जिससे कि जो निशान है वो दब जाए। यहाँ पे मैंने प्रेस करके अच्छी तरीके से बिछा लिया है। आप चाहे तो सिंगल पार्ट को रखते हुए, जैसे कि अगर देखो ऐसे मैं इसको बिछा लूंगी, तो इसको मैंने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी, सिंगल तरीके से भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों पार्ट को एक ही साथ में कट करने वाली हूँ, जिसमें हम बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे और फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर सूट की लंबाई हमारी जितनी भी है उसको कम से कम हम 1.5 इंच या 2 इंच कम लेते हैं सूट की लंबाई से। बिल्कुल फिक्स नाप नहीं लेते हैं अस्तर का, उसको हम कम ही रखते हैं सूट को। तो सबसे पहले कपड़े को है ना हम सीधा कर लेंगे। एक बार इसको हम नाप लेंगे। तो यहाँ से ना एक बार आपको नाप लेना है, इसकी लंबाई जो है वो कितनी है। देखिए हमारी टोटल लंबाई हमारी होने वाली है 41 इंच। तो यहाँ पे हम 2 से 2.5 इंच आप कम ले सकते हैं, क्योंकि अस्तर को हम बराबर नहीं रखना है। तो यहाँ पे मैं कपड़े को सीधा कर लूँगी थोड़ा सा। कपड़े को अस्तर के नाप से बराबर नहीं रखना है बिल्कुल भी, और ना ही कपड़े के साथ में उसको फोल्ड करना है। नहीं तो जो जैसे ही आप कपड़ा धोओगे तो वो थोड़ा बहुत श्रिंक होता है, कभी कभी अस्तर कभी कभी नहीं भी होता है ना, तो वो ऊपर से फूला फूला सा हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से गलती बिल्कुल ना करें। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैं आधा इंच में ना निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधा इंच में सिलाई का मार्जिन देते हुए निशान लगाया है। अब बारी आती है लंबाई की। तो लंबाई जितनी भी हम टोटल लेंगे, इसमें मैंने 2 इंच से 2.5 इंच कम करके लिया है अस्तर को। कपड़े की लंबाई हम फुल लेंगे। तीरा यहाँ पे ना मैं, आप चाहे तो 6.5 ले सकते हो, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 6 इंच का, क्योंकि हमारा जो गला है वो डीप है। 7 इंच का हमारा गला है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे तीरा लेंगे। आर्मोल को क्या करेंगे, जैसे हमारा तीरा 6 इंच का है, तो आर्मोल को हम आधा इंच बढ़ा कर लेंगे 6.5 इंच का। तो ये हो गया हमारा आर्मोल का निशान। लंबाई जो कमर की होगी वो रहेगी हमारी हाइट के हिसाब से रहती है, किसी किसी की जैसे हेल्थ है उसके हिसाब से रखते हैं। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ 14 इंच की। अब हिप साइज यहाँ पे वैसे तो हम 21 इंच रखते हैं। अगर कोई 22 करवाना चाहता है या कोई कम करवाता है, उस हिसाब से यहाँ पे हिप साइज को हम रखते हैं। तो ये हमने 3 निशान लगा लिए हैं। अब तीनों निशानों को हम चौक से सीधा कर लेंगे। यहाँ से इस निशान को बिल्कुल बराबर करते हुए सीधा कर लेना है। तो ये इस तरीके से निशान लग के हमारे रेडी हो गए हैं। अब जो हमारा मेजरमेंट है उसको लेंगे। तो सबसे पहले देखिए आर्म होल। तो बैक साइड का जो आर्म होल है ना, यहाँ पे मैं 1.5 इंच की गुलाई दे रही हूँ आर्म होल में।
तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आर्म होल में कैसे गुलाई देंगे, जैसे आपका जो आर्म होल है यहाँ से देखिए, मैंने यहाँ से 6.5 इंच लिया था ना, तो इसको आपको हाफ कर देना इस तरीके से। ये हमारा आर्म होल का आधा भाग निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आपको आर्म होल को ले लेना है। तो ये हो गया आर्म होल का हिस्सा। अब बारी आती है फ्रंट पार्ट में। तो फ्रंट पार्ट में यहाँ पे मैं 1 इंच की गुलाई दूंगी। इस तरीके से मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट में 1 इंच की गुलाई दे दी है। अब आता है चेस्ट। तो चेस्ट का जितना, जैसे हमारी चेस्ट है 38, तो उसका हम 4th पार्ट करेंगे तो 9.5 इंच हमारा आने वाला है। और यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लिया। ये हो गया हमारा चेस्ट। अब कमर हमारी 34 है, तो उसका हम 4th पार्ट करेंगे, मतलब उसका चौथा हिस्सा जो आएगा वो आएगा 8.5 इंच। अब हिप साइज हमारा है 42, तो उसका 10.5 इंच लेंगे। तो इस तरीके से हमको निशानों को सीधा कर लेना है। देखिए यहाँ पे ना कुछ चेंजेस भी होते हैं, जैसे कि अगर आपका अपर चेस्ट कम है और चेस्ट का साइज हैवी है, तो यहाँ पे हम अपर चेस्ट का भी नाप लेते हैं, पर उनका सेम है तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे नहीं ले रही हूँ, सेम उसी को रख रही हूँ। अब बारी आती है, इसको हम यहाँ पे नाप लेंगे। देख सकते हो 10.5 इंच यहाँ पे आया है, तो 10.5 इंच ही हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब इस निशान को भी यहाँ से हम सीधा कर देंगे। ये निशान हमने यहाँ पे सीधा कर लिया है। अब आपको क्या करना है, अगर हम इसी पे कट कर देंगे तो हमारा जो सूट है वो टाइट हो जाएगा और इसमें मार्जिन नहीं रहेगा। तो इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे की साइड में हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे और यहाँ से भी हम कमर पे से भी 1.5 इंच का लेंगे और यहाँ से मैं ले रही हूँ 2 इंच का। आप चाहें तो कमर पे से भी 2 इंच का ले सकते हो, यहाँ से भी आपको 2 इंच का ले सकते हैं। अब इन निशानों को सीधा कर इस तरीके से सीधा कर लेंगे और यहाँ से भी इसको स्केल की सहायता से सीधा कर लेंगे, जो कि हमारा फोल्ड करने के लिए काम आने वाला है। इस तरीके से ये हो गया हमारा सूट। तो सूट के सारे निशान लग चुके हैं, देख सकते हो। यहाँ पे मैंने हिप साइज जो है वो 42 इंच का लिया है, कमर हमारी 34 है और चेस्ट हमारी 38 मतलब 38 इंच है। गले का यहाँ पे हम मेजरमेंट, जैसे अगर आप सूट पे डायरेक्ट गला कट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो चौड़ाई लेंगे वो लेंगे हम 2.5 इंच की, जैसे कि 2.5 इंच की आप चौड़ाई ले सकते हैं। और जितना भी आपका गला है, जैसे 7 इंच का है तो 7 इंच का यहाँ पे आप गला इस तरीके से ले करके निशान को लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, गला यहाँ पे अभी मैं कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं उसे बनाने वाली हूँ बुकरम पे। तो चलो इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करेंगे सबसे पहले हम बैक पार्ट के हिस्से से। फ्रंट से आपको बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि आर्म होल फ्रंट का छोटा है और बैक का बड़ा है। तो देख सकते हो, तो यहाँ पे इस तरीके से मेरी कटिंग सूट की यहाँ पे हो गई है। अब इस अस्तर को हम साइड कर देंगे। अब बारी आती है बैक पार्ट को बड़ा कैसे करें। तो देखिए जो यहाँ पे हमने 0.5 इंच का निशान लग रहा है, इसको यहाँ से हम कट कर देंगे। आपको बराबर, मतलब ऊपर का जो हिस्सा देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट का हिस्सा है और नीचे जो बैक पार्ट है उसको 0.5 इंच को कम से कम इतना ऊपर लेते हुए इसको बैक पार्ट को आपको कट कर देना है। तो कम से कम आपको 1 से 1.25 इंच आपको बैक पार्ट को बड़ा रखना है, जिससे कि आपका जब सूट पहनो ना तो पीछे ना खिसके, वो एक ही जगह पे सेंटर पे बना रहे और आपको जो गला है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो इस तरीके से आपको ये वाला हिस्सा बैक वाला बड़ा रखना है। अब यहाँ पे जो हमारा ये वाला आर्म होल है फ्रंट पार्ट का, इसको भी हम कट कर देंगे। तो ये हो गई हमारी सूट की कटिंग। अब इसको हम मेन फैब्रिक पे कैसे कट करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसको क्या करना है, हमको इस तरीके से कर लेना है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको आपको देख सकते हो, यहाँ पे आपको इसका जो बॉर्डर है वो मुझे थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, तो आप चाहे तो यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको निकाल रही हूँ, जब मैं सिलाई करूँगी तो दोबारा से रखूँगी। अगर मैं इसी तरीके से स्टिच कर दूँगी तो इसमें सफाई नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका जो ये वाली बॉर्डर है इसको इस तरीके से मिलाते हुए सेंटर पे बिल्कुल, जिससे कि आपका सूट है ना टेढ़ा ना हो, और इस तरीके से आपको देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरीके से बराबर मिला लेना है, कोई भी रिंकल्स ना आने पाए। बराबर से बिल्कुल कपड़े को ना अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। तो कपड़े को मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से रख लिया है। अब जो अस्तर का ये वाला
फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट को यहाँ पे हम रखते हुए इस पर कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको मैंने रख लिया है। ऊपर से इसको हम कपड़े को सीधा करेंगे क्योंकि कपड़ा हमारा टेढ़ा है। बिल्कुल आपको बराबर मिलाते हुए यहाँ पे अस्तर पे इसको रख लेना है। अब देखिए लंबाई हमारी है 41 इंच की, तो इसकी जो टोटल लेंथ लेंगे ना हम, वो 42 लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर की साइड में मार्जिन के लिए होगा और आधा इंच ही हमारा नीचे की साइड से। क्योंकि आधा इंच मैं इधर से इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हमारे पास बॉर्डर है, तो उसको हम बॉर्डर को पलट कर लगा देंगे। इसमें हमको एक्स्ट्रा ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत नहीं है। बैक पार्ट में हम एक्स्ट्रा मार्जिन को लेंगे। तो चलो अब इसकी हमको सेम इसी तरीके से कटिंग को कर लेना है। अगर आपका कोई कपड़ा खिसकना है या कोई दिक्कत है कपड़े में, जैसे कि क्या होता है कभी कभी कपड़ा है ना ऐसा होता है कि कपड़ा बिल्कुल भी टिकता नहीं है, तो आप पहले उसको थोड़ा थोड़ा बड़ा करके काटें। तो यहाँ पे तो मैं बराबर कट ही कर रही हूँ, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कट कर रही हूँ। जब हम इसको कच्चा करेंगे उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसकी यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे। तो ये हो गया यहाँ से हमारा अस्तर पे सूट की कटिंग, देख सकते हो ये हमारी अस्तर पे सूट की कटिंग हो गई है। अब क्या करना है, नीचे की साइड से हमको कपड़े को सीधा करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको सीधा कर लेना है बिल्कुल स्केल से। तो स्केल से बिल्कुल सीधा कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे। तो ये हो गई हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब इसके बाद करने वाले हैं हम अपने बैक पार्ट की कटिंग। तो ये हो गया हमारा अस्तर का कपड़ा और ये हो गया हमारा बैक पार्ट। तो चलो इसको भी अच्छी तरीके से, तो इसको भी हमको क्या है इसमें ना बीच में भी इस तरीके का वर्क है, तो इसको हमको सेंटर से ही रखना पड़ेगा, नहीं तो जो वर्क है ना वो साइड में चला जाएगा। अच्छी तरीके से आपको बिछा लेना है। तो इस तरीके से आपने इसको बिछा लेना है। तो ये यहाँ पे मैंने बिछा लिया है। अस्तर को इस तरीके से आपको रखना है और यहाँ से जो कपड़ा टेढ़ा है ना उसको हटाते हुए यहाँ पे ऊपर की साइड से उसको हटा देना है। अब देखिए लंबाई यहाँ से हमको लेनी है। तो देखो लंबाई यहाँ पे हमारी इसमें लेंगे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा, 4 मतलब 41 हमारी लंबाई है, तो 1/2 इंच यहाँ पे मैंने ऊपर का सिलाई मार्जिन दिया है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला हमारा फिटिंग का नाप हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इंची टेप को लेते हुए यहाँ पे फोल्ड करने के लिए कम से कम 2 से 2.5 इंच, तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ फोल्ड करने के लिए। तो टोटल जितनी लंबाई है देखिए, जैसे कि हमारी लंबाई है ये वाला हमारा फिटिंग का निशान है, तो मैंने यहाँ पे दिया है 44 इंच। तो यहाँ पे मैं फोल्ड करने के लिए 2 से 2.5 इंच कम से कम बड़ा कपड़ा रखा है, क्योंकि हम जो पीछे वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा चौड़ाई में फोल्ड करते हैं। आप किस तरीके से करना चाहते हो वो आपके हिसाब से कर लेना है आपको। तो जैसे कि अगर आपको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है ना, तो जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ सेम आप उसी तरीके से ट्राई ज़रूर करें और इस तरीके से आप बना कर देखें। मैंने भी जब सीखी नहीं थी ना, मैंने भी काफ़ी टाइम मतलब 1 महीना सीखी थी सिर्फ। उससे पहले मैंने अपना सूट सिल लेती थी, क्योंकि मेरी है ना मम्मी सिलाई करती थी, तो उनको थोड़ा थोड़ा देखती थी। बस मेरी मम्मी तो सूट नहीं बनाती थी, पर हाँ ब्लाउज और फ्रॉक वगैरह बनाती थी, बस इतना ही करती थी वो। पर मैं उनको देख देख कर या थोड़ा गला ख़राब हो गया या चौक नहीं बन रही है, तो बस उनको ही ट्राई किया था मैंने दोबारा से। क्योंकि मुझ पे क्या होता था, पूरा सूट में स्टिच कर लेती थी अच्छा, पर जो हिप साइज़ के चौक होते थे ना उनमें मुझ पे झोल आ जाता था। बस इस तरीके से मैंने ट्राई करती गई, किसी को पूछा और कुछ वीडियोस देखी थी, क्योंकि उस टाइम पे इतना यूट्यूब का वो नहीं था। पर हम जैसे कोई मोहल्ले में आस पड़ोस में कोई सिलाई करता है तो उनसे ये पूछते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इसको करें, तो उनसे पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया था। उसके बाद मुझ पर चाक बहुत ही अच्छी आ गई थी बनानी। तो बस आप ट्राई कीजिए धीरे। अगर आप अपने लिए कोई पीस बना रहे हो, थोड़ी सी मिस्टेक भी होगी ना तो इतना दर्द नहीं होगा, क्योंकि हमको कुछ सीखने की लगन होनी चाहिए। अगर लगन आपकी अच्छी होगी ना तो आप आसानी से कटिंग कर पाओगे। आप देखिए यहाँ पे अब बाजू की बात आती है, तो देखिए तो बाजू के लिए सिर्फ हमको इतना कपड़ा मिला है। अब इसमें से आप सोच रहे होंगे बाजू कैसे निकाले, तो यहाँ पे हमारी जो बाजू है ना वो बड़ी होने वाली है। तो बड़ी कितनी होने वाली है, कम से कम होंगी 14 या 15 इंच की। तो यहाँ पे आप 14 या 15 कोई भी नाप से निकाल सकते हैं। यहाँ पे निकालने वाली हूँ मैं 15। तो यहाँ पे देखिए जो ये पार्ट है इस तरीके से ये जो पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो सही है।
जो दूसरा वाला है उसकी चौड़ाई ठीक नहीं है, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको मैं रख लूँगी। रखने के बाद इसको फोल्ड कर लूँगी 4। तो क्योंकि हम यहाँ पे से 2 बाजू निकाल रहे हैं, इसकी वजह से मैंने फोल्ड कर लिया 4 में। तो यहाँ पे देखिए जो ये जगह है, यहाँ पे हमारे बाजू में आने वाला है जॉइंट। इसका मतलब अगर हम इसको कैसे भी करेंगे ना तो ही जॉइंट आएगा ही बाजू में। अगर हम छोटी बाजू बना रहे हैं तो जॉइंट बिल्कुल नहीं आएगा। तो चलो यहाँ से हम नाप लेते हैं अपनी बाजू का। तो बाजू की जो लंबाई है वो है 14 इंच। अब बाजू की 14 इंच लंबाई है, यहाँ पे लेंगे कम से कम हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, जिसमें हम आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए और 1.5 इंच हमारा फोल्ड करने के लिए लेंगे। अब इन निशानों को हमको सीधा कर लेना है। तो ये हो गए निशान हमारे सीधे। अब बारी आती है, जैसे कि अगर आपके पास बाजू कट करनी है बड़ी, तो बड़ी बाजू के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 इंच। 3 इंच का यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। अब यहाँ से देखिए इतना तो हमारा कम से कम सिलाई में चली जाएगा बाजू की में, और यहाँ से कम 2 इंच की दूरी से हमको इसको गुलाई करना है। कम से कम 2 इंच की दूरी लें। आपको बिल्कुल चौंच नहीं बनानी है, नहीं तो जो बाजू की शेप है ना वो बिल्कुल बढ़िया नहीं आएगी और बाजू में जो खिंचाव है ना वो आने लग जाएगा। अब जो बाजू की गुलाई है तो देखिए इतनी तो हमारा मार्जिन सिलाई का ही रहेगा। बाजू की जो फिटिंग है वो रहेगी 5.5 इंच, और यहाँ पे कम से कम 1.5 इंच में लूजिंग के लिए ले रही हूँ। और बाजू की जो गुलाई कम से कम आएगी हमारी वो आएगी 8.5 इंच। और इतना कम से कम हम फालतू लेंगे कपड़ा टाइट ढीला करने के लिए, कभी कभी ज़रूरतें पड़ जाती हैं, तो यहाँ पे इसको यहाँ से हम कट कर देते हैं। तो ये था बाजू का बहुत ही सिंपल सा तरीका जो मैंने आपको करना सिखाया है। आप इस तरीके से एक बार सूट कट करके ज़रूर देखें और फिर उसको सिलने का भी ट्राई करें। अगर आपको वीडियो चाहिए सिलने की वो भी बता दूँगी। तो चलो आ रही हूँ। तो ये हो गई हमारी यहाँ पे कटिंग बाजू की। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।